अब देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है हम सबको प्लाज्मा में और सीरम में। सही है, प्लाज्मा और सीरम मतलब कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें, है ना। देखिए, अब आप ब्लड को लीजिए। सही है, अब आपने ब्लड लिया, उसे सेंट्रीफ्यूज कीजिए। सही है, और जब आप सेंट्रीफ्यूज, उसमें एंटीकोगुलेंट्स भी होंगे। सही है, तो अगर हम ब्लड को लेंगे और अगर हम उसमें उसमें क्लॉटिंग एंटीकोगुलेंट डालेंगे जिससे कि वो खून जमे ना। सही है, एंटीकोगुलेंट्स मतलब खून नहीं जमेगा, वो क्लॉट नहीं बनेगा उसमें। सही है, जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से सब चीज़ अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस। सही है ना। तो जो लिक्विड ऊपर बचेगा, जो लिक्विड ऊपर बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। दोबारा बता रहा हूँ। अब आपने एक ब्लड लिया, ब्लड किस में लिया, जिसमें एंटीकोगुलेंट्स हैं, जिससे एक्चुअली क्या है, आपने देखा कहीं चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है और वो जम जाता है ना। तो जैसे एक्सपोजर टू एयर होता है ब्लड जम जाता है। सही है, अब हमने ब्लड बाहर निकालिए तो वो जमना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो इसलिए हम उसमें एंटीकोगुलेंट्स डाल के रखते हैं। सही है, तो जो वाइल्स होती हैं जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जिससे खून जमे ना। बताऊंगा कि क्या क्या होता है। चलिए, अब हमने ऐसी वाइल ले ली जिसमें खून नहीं जमेगा। अब हमने उसे लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, मतलब एक मशीन सी होती है, वो बहुत तेज़ घूमती है और उसमें सब चीज़ अपनी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हो जाती है। ओके, तो जो ऊपर फ्लूइड बचेगा ना, जो ऊपर पानी होगा, लिक्विड होगा, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब आ जाते हैं सीरम पे। सीरम क्या है, सीरम वो है लिक्विड रिमेन आफ्टर ब्लड इज क्लॉटेड। अब देखिए, कभी भी देखिएगा कहीं आपके चोट लगी, वहाँ से ब्लीड हुआ, तो वहाँ पे कई बार आपका लिक्विड लिक्विड सा कुछ दिखता है, तो दैट इज सीरम। ओके, जमने के बाद थोड़ा सा लिक्विड सा वो भी जमा हुआ सा रहेगा, बट दैट इज सीरम एक्चुअली। लिक्विड रिमेन आफ्टर ब्लड इज क्लॉटेड डन बाय सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड। ओके, ये भी सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड से होता है। लेकिन अंतर क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, प्लाज्मा में ब्लड को हमने जमने नहीं दिया, क्लॉट नहीं होने दिया। सही है, और सीरम कैसे बना, हमने अगर ब्लड को क्लॉट होने दिया और जो फ्लूइड बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीरम। सही है, तो सीरम में एक शॉर्टकट, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, अब देखिए खून जम गया, देखिए सीरम में क्या हुआ, खून जम गया ना आपका, तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स जो मतलब खून को जमा दें। सही है, अब जो खून को जमा रहे थे वो सब यूज्ड अप हो जाएंगे। सही है, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स बचेगा नहीं उस फ्लूइड में, है ना। जैसे यहाँ फ्लूइड ऊपर था, यहाँ पे आपका क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में है, लेकिन अब तो खून जम गया। सही, खून जम गया तो क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ हो गए। सही है, तो जिस मतलब अब जो फ्लूइड बचा जिसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, वो है आपका सीरम। अगर आपका क्लॉटिंग फैक्टर है और अगर वो नहीं जमा, वो होगा आपका प्लाज्मा। ओके, सही है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स आपका क्या हो गया, सीरम। ओके, अब प्लाज्मा में मैंने बोला था कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स तो होते ही हैं उसमें एक्चुअली। तो मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज कौन सा होता है आज की डेट में, वो होता है EDTA। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ओके, ये तो हम 11th-12th से ही पढ़ रहे हैं, शायद उससे पहले से भी। तो इसका काम क्या होता है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब इट चीलिएट्स कैल्शियम, बाइंड हो जाता है। तो उसका एक्चुअली जो कैल्शियम है ना, इट्स अ वेरी बिग प्रमोटर की, मतलब कोगुलेशन में बहुत बड़ा प्रमोटर का काम करता है। सही है, और इट इज़ इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। ओके, तो अगर हम कैल्शियम को चीलेट कर दें, मतलब कैल्शियम का काम ही बंद कर दें, मतलब उसे किसी चीज़ से बाइंड करा देंगे, तो उसका काम नहीं होगा। तो EDTA चीलेट्स कैल्शियम, इस वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से खून नहीं जमता। ओके, तो मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट इज EDTA। और कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे साइट्रेट हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा साइट्रेट यूज़ करते हैं। हेपेरिन भी यूज़ करते हैं। हेपेरिन कई बार हम जब वेनस ब्लड गैस कलेक्ट करते हैं, देखा होगा कभी आपने कि व्हेन यू आर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सही है, तो उस टाइम पे एक हम VBG लेते हैं वेनस ब्लड गैस के लिए, तो उससे पहले उस जो वाइल होती है ना, उसमें पहले हम हेपेरिन, मतलब वाइल नहीं सॉरी, इंजेक्शन होता है छोटा सा जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसे थोड़ा हेपेरिन से हम कर देते हैं, तो एक कोटिंग बन जाती है वहाँ हेपेरिन की, तो जैसे ब्लड आएगा तो वो जमेगा नहीं। सही है, तो साइट्रेट हो गया, हेपेरिन हो गया, और आपका कौन सा होता है, फ्लोराइड हो गया। सही है, अब साइट्रेट हमें कहाँ मिलता है, ब्लड बैग यूनिट्स में, ब्लड बैग यूनिट।